तो न्यूज़ नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। सैन्य प्रोटोकॉल के मुताबिक जो अंतिम विदाई है देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की, वो यहां पर दी जा रही है। किस तरीके की पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके की तैयारियां सेना के स्तर पर है, रक्षा मंत्रालय के स्तर पर हैं, ये भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के तीनों अंगों के दो अफसर राष्ट्र ध्वजवाहक के तौर पर यहाँ नजर आएंगे। 800 से ज़्यादा ऐसे सैन्य कर्मी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। सेना के तीनों अंगों के 99 सैनिक फ्रंट एस्कॉर्ट कर रहे थे। 17 गन से सलामी दी जाएगी जनरल रावत, और ये वो सैन्य वाहन जिसके अंदर पार्थिव शरीर है सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के 6 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है इस अंतिम यात्रा को लेकर। तमाम तैयारियां भारतीय सेना के स्तर पर, दिल्ली पुलिस के स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर, स्थानीय प्रशासन के स्तर पर की गई हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से सीडीएस जनरल विपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत अमर रहें के नारे लग रहे हैं। जयकारे लगातार सुनाई दे रहे हैं, उद्घोष सुनाई दे रहे हैं। हर कोई दुख है, हर किसी को दुख है देश के सैन्य मोर्चे के ऐसे मुखिया को खोने का, जिसके एक एक बयान का बहुत बड़ा मतलब होता था, न सिर्फ भारत के लिहाज से, न सिर्फ पड़ोसी मुल्कों के लिहाज से, बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से। सीडीएस विपिन रावत वो तमाम मुद्दे जो चुनौती बन सकते थे, वो तमाम मुद्दे जो भारत के लिए सैन्य लिहाज से चुनौती थे, उन पर बेबाकी से बात करते रहे। फिर चाहे वो बात ऑपरेशन ऑल आउट की हो, आतंकियों की हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बात नॉर्थ ईस्ट की हो या फिर चीन की, बात पाकिस्तान की हो या फिर तालिबान की। सीडीएस जनरल विपिन रावत भारत के सामने आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आते थे। सीडीएस जनरल विपिन रावत जब कहते थे कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन उसके बाद हम अपनी गोलियों को गिनेंगे नहीं, तो हर एक भारतीय में ये भरोसा पैदा होता था कि देश में सैन्य मोर्चे का मुखिया या सीडीएस जब ये बात कह रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि आम भारतीय को किसी तरीके से परेशान होने की, घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क पूरी तरीके से सुरक्षित है। और आज उसी महायोद्धा की अंतिम विदाई में तमाम भारतीय पहुँचे हैं बड़ी संख्या में। ये दिल्ली के बरार स्क्वायर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैन्य प्रोटोकॉल हैं, पाबंदियां हैं उसके मुताबिक, जिसके चलते जो आम भारतीय हैं वो अंदर नहीं जा सकते हैं। ये आर्मी का इलाका है जहां सैन्य प्रोटोकॉल के तहत ही जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो यहां पर की जाएगी। आप देख सकते हैं बरार स्क्वायर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो तमाम भारतीय पहुंचे थे इस अंतिम यात्रा में महायोद्धा को विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। उनको कुछ दूरी पर अब रोक दिया गया है सैन्य प्रोटोकॉल के तहत। सीडीएस जनरल विपिन रावत के पार्थिव शरीर को लेकर अब लाया जा रहा है उस जगह जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जेके रॉय सर जुड़े हुए हैं, जो लगातार तमाम मुद्दों को सरल शब्दों में हमें समझा रहे हैं। जेके रॉय सर, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सीडीएस जनरल विपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं है। एक सैन्य प्रोटोकॉल होता है सर सेना में, किस तरीके से तमाम परंपराओं को निभाया जाए, लेकिन सीडीएस का अगर निधन होता है तो क्या कुछ सैन्य प्रोटोकॉल होगा? मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कभी कोई बात हुई हो, किसी तरीके के हालात ऐसे बने नहीं हैं। इसलिए किस तरीके का प्रोटोकॉल, किस तरीके की परंपरा है सर जो अब से कुछ ही देर में पूरा देश देखने जा रहा है? गन कैरेज पर केवल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को लिया जाता है। ये सीडीएस हैं हमारे प्रथम, इनको लिया जा रहा है, बहुत बड़े ऑनर की बात है। और बाकी जो प्रोटोकॉल है, फ्यूनरल परेड तो होता ही है,
और 17 गन की सैल्यूट दिया जाएगा उनको। ये बहुत ये प्रोटोकॉल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है हमारा। और मैं बोल रहा था बीच में जी इन्होंने कैसे कोऑर्डिनेट किया तीनों फौजों को। सर जेके रॉय सर, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं सर। आपने कहा कि 17 गन से सलामी दी जाएगी, क्या कुछ रैंक तय है? सेना प्रमुख या सीडीएस को 17 गन से सलामी दी जाती है सर? जी हाँ 17 गन से सलामी दी जाती है, प्रोटोकॉल है। ठीक है, अपनी बात पूरी करें सर। जी हाँ, मैं बोल रहा था कोऑर्डिनेशन कैसे करा इन्होंने। एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, ये तीनों अपने अपने हाईएस्ट पद पर हैं। और ये जैसे एक शेर जंगल में एक ही जगह रहता है, उसी तरह से एयरफोर्स, नेवी और इसमें किसी कंट्रैक्ट नहीं थे ये लोग। लेकिन इन 3 शेरों को कैसे एक साथ किया इन्होंने, एक साथ, ये बहुत बड़ी बात है ये। अब हमारे जो फ्यूचर में जो नेक्स्ट सीडीएस आएंगे उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब क्यों सब लोग समझ गए कि आइसोलेशन वार नहीं किया जा सकता। मॉडर्न वार में हम लोग फाइट नहीं कर सकते आइसोलेशन में, इसलिए ये बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। बाकी मॉडर्नाइजेशन के लिए भी बहुत काम किया इन्होंने, जो याद किया जाएगा और आगे जो है ये कंटिन्यू रहेगा। कभी ऐसा है कि कभी भी फौज रुकती नहीं है। जाने का दुख है, बहुत दुख है, लेकिन ये है कि वो कभी मरेंगे, वो जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। कभी वीर कभी मरते नहीं हैं, हमेशा जिंदा रहेंगे वो हमारे दिल में। और उनका जो इंस्ट्रक्शन था वो हम लोग फॉलो करते रहेंगे। यही है, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। इस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बरार स्क्वायर की तस्वीरें हैं। दिल्ली का आर्मी कैंट का ये इलाका है। पूरे सैन्य प्रोटोकॉल के साथ, सैन्य सम्मान के साथ सीडीएस जनरल विपिन रावत के पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जा रहा है। जो तमाम बाकी नागरिक अंतिम यात्रा में विदाई देने के लिए पहुंचे थे, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, उनको कुछ दूरी पर रोक दिया गया है। यहाँ सिर्फ सैन्य कर्मी मौजूद रहेंगे। तीनों सेना के अंगों के जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। और देखिए जिस तरीके का प्रोटोकॉल है, जिस तरीके के नियम है, जिस तरीके की परंपरा है, उसी के मुताबिक यहाँ अंतिम विदाई दी जा रही है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी मधुरिंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार डिफेंस को कवर करते रहे हैं। बरार स्क्वायर पर ही हमारे सहयोगी मधुरिंद मौजूद हैं। अब मधुरिंद, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। आगे अब किस तरीके के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, क्या कुछ अब और होने वाला है आगे, अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को। देखिए हमारे ठीक सामने इस वक्त जो है गन बैटरी गुजर रही है। आप इस गन बैटरी के साथ साथ ये पूरा काफिला आप देख रहे हैं कि जो कि लगातार कामराज मार्ग से अब ठीक उस जगह यानी बरार स्क्वायर के गेट का ये दृश्य है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। गन बैटरी आगे की तरफ मूव करते हुए और इसके पीछे तीनों ही सेनाओं के लगभग 800 जवान खड़े हैं। आगे जो है वो बिगुल बजता हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरह से अंतिम यात्रा का जो ये काफिला है वो अपने अंतिम पड़ाव पर इस वक्त आ पहुंचा है। हम जो दृश्य आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, यहाँ आप देखिए कि अब इस पार्थिव शरीर को यहाँ से उतारा जाएगा और फिर क्रिमेटोरियम में भीतर ले जाया जाएगा। उसका यहाँ पर बंदोबस्त और इंतजाम करते हुए भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं स्वयं दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हमारे ठीक सामने जो हैं वो देखिए किस तरह से अब गन बैटरी के ठीक ऊपर इस पूरे ही हम कहें कि पार्थिव शरीर के जो भीतर ले जाने का हम कहें कि आगे का जो कार्यक्रम है वो दिखाई दे रहा है। गन बैटरी इस वक्त जो है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में बरार स्क्वायर पर हम देखें कि शमशान भूमि के ठीक बाहर खड़ी है और अब इस गन बैटरी को हम कहें कि यहीं पर रोककर और फिर पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाने का जो हम कहें कि कार्यक्रम है वो पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से जी हमारे सहयोगी मधुरिंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके की